नहीं आती है बेटा तब तक हम लोग धातु करेंगे संस्कृत में, ठीक है। बेसिक ग्रामर का काम करेंगे संस्कृत। तो हम पढ़ेंगे पहले, आज हम पढ़ेंगे पट धातु। पट का मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना, ठीक है बेटा। तो पहले हम लिखेंगे पट धातु का लट लकार। लट लकार, ठीक है। पहले मैंने पहले भी बताया था बेटा, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? एक वचन, तीन प्रकार के। तीन प्रकार के होते हैं ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। और लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। हिंदी में होते हैं दो प्रकार के, संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। और हम आज धातु लिखने जा रहे हैं, तो धातु में हम लिखेंगे पुरुष। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? पुरुष भी तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, और यहाँ पे लिखेंगे हम मध्यम पुरुष। एक ही धातु में मैं लिख के बताऊंगी आपको, एक ही लकार में मध्यम पुरुष, ठीक है। फिर है उत्तम पुरुष, ठीक है बेटा। प्रथम पुरुष पट धातु अब लिखेंगे हम पट्टी, पट्टे, पठन्ति, पठसी, पठ्य, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। समझ आ रहा है बेटा? हाँ, अब हम सेकंड लकार लिखेंगे बेटा, लंग लकार। क्या है? लंग लकार, ठीक है। अब हम ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया बेटा। ये प्रथम पुरुष पहली लाइन है, मध्यम पुरुष बीच वाली लाइन है, उत्तम पुरुष लास्ट वाली लाइन है, ठीक है बेटा। अब हम सीधा लिखेंगे, ठीक है। लंग लकार में सीधा लिखेंगे। अब सीधी धातु को लिख देंगे, ए पठत, ए पठताम, ए पठताम, ए पठन, ए पठे, ए पठतम, ए पठत, ए पठम, ए पठाव, ए पठाम। समझ आ रहा होगा? अब हम तीसरा लकार लिखेंगे बेटा, लोट लकार, ठीक है। ललित लकार लिख देते हैं, ललित लकार। हम लिखेंगे पटिष्यति, पटिष्यते, पटिष्यन्ति,
पठीष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। सारे बच्चे सुंदर सुंदर राइटिंग में उतारेंगे बेटा, ठीक है। अब हम लिखेंगे लोट लकार, क्या लिखेंगे? लोट लकार, ठीक है। लोट लकार में हम लिखेंगे पट्टू, पट्टाम, पठन्तु, पठ, पट्टम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। अब हम लिखेंगे बेटा नेक्स्ट लकार विधिलिंग लकार, ठीक है। विधि, विधिलिंग लकार, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेहे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। ये भी बेटा आपके 500 लकार, ठीक है। अब हम ध्यान से पढ़ेंगे, सारे बच्चे साथ में बोलेंगे, ठीक है, ताकि जो नए स्टूडेंट आए हैं 6th क्लास में, पहली बार उनकी संस्कृत आई है तो उनको भी अच्छे से बोलना आ जाएगा, ठीक है बेटा। 6th क्लास वाले बच्चे ध्यान से देखेंगे। लट लकार पढ़ेंगे बेटा। पठ का मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। तो हम पठ धातु पढ़ेंगे। पट्टी, पट्टी, पढ़ते, पढ़ते, पढ़ंती, पढ़ंती, पढ़सी, पढ़सी, पढ़ते, पढ़ते, पढ़त, पढ़त, पठामी, पठामी, पठावे, पठावे, पठामेन, पठामेन। अब अगला लकार है बेटा लंग लकार। क्या नाम है? लंग लकार। क्या नाम है? लंग लकार। लंग लकार। कई बच्चे इसको लड़ लकार बोल देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाता है बेटा, ठीक है। ये है हमारा लंग लकार, जो कि यहाँ पे अंदर गैप की आवाज आ रही है ना, तो इसको हम बोलेंगे लंग लकार, ठीक है। ए पठत, ए पठत, ए पठताम, ए पठताम, ए पठन, ए पठन, ए पठे, ए पठे, ए पठतम, ए पठतम, ए पठत, ए पठत, ए पठम, ए पठम, ए पठाव, ए पठाव, ए पठाम, ए पठाम। नेक्स्ट है बेटा लरित लकार। क्या है ये? लरित लकार। ये नीचे री है नीचे, ठीक है। लरित लकार। पठिष्यति, पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यसि, पठिष्यथ, 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 पठिष्यामि, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठिष्यामः। अब हम बढ़ते हैं लोट लकार की तरफ, ठीक है। पट्टू, पट्टू, पट्टाम, पट्टाम, पठन्तु, पठन्तु, पठ, पठ, पट्टम, पट्टम, पठत, पठत, पठानी, पठानी, पठाव, पठाव, पठाम, पठाम। फिर है बेटा लास्ट हमारा विधिलिंग लकार, ठीक है। पठेत, पठेत, पठेताम, पठेताम, पठेयुः, पठेयुः, पठेहे, पठेहे, पठेतम, पठेतम, पठेत, पठेत, पठेयम, पठेयम, पठेव, पठेव, पठेम, पठेम। तो समझ आ रहा होगा बेटा? यस मैम। ये क्या होता है बेटा? ये मिश्रक होते हैं, ठीक
उसका भी मतलब क्या होता है कि उस अक्षर के नीचे हलंत लग गया, यानी कि जैसे मैं ऐसे नाम लिख देती हूँ कोई भी, जैसे हंस लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया हमने हंस लिख दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर उसके ऊपर भी लगा दी, ठीक है, तो इसका क्या मतलब बन गया? आप तो इसको ऐसे बोलोगे हंस, तो ये हंस नहीं है, ये क्या बन गया बेटा? हंसम। क्या बन गया? हंसम। इस बिंदु का मतलब होता है मैं के नीचे हलंत, ठीक है, तो क्या बन गया ये? हंसम, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें बेटा संस्कृत में आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये सभी को समझ में आई बेटा धातु? ये आप लोगों को अपनी नोटबुक में साफ साफ लिखनी भी है और याद भी करके लानी, इनका टेस्ट होगा, ठीक है। जब तक आपकी बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं तब तक हम बेसिक ग्रामर का काम कर लेते हैं बेटा, ठीक है। सारे बच्चे याद करके आएंगे और साफ साफ अब नोटबुक में बोर्ड से देखकर उतार लो, ठीक है बेटा? समझ में आया है अच्छे से? थैंक यू बेटा।